हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारी पिछली वीडियो में आपने इंडियन रेलवेज का मेगा प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो कि इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और आज के वीडियो में आप इंडियन रेलवेज का एक और मेगा प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे और यह प्रोजेक्ट भी इंडियन रेलवेज का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट यूनिगेज। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बात करने के पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में रेलवे के इतिहास से वर्तमान तक टोटल 5 प्रकार के रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको की गेज कहा जाता है। हमारे देश में इस्तेमाल किए जाने वाले गेज में सबसे छोटा नैरो गेज होता है, जिसकी कुल चौड़ाई 610 मिलीमीटर होती है, और सबसे बड़ा ब्रॉड गेज होता है, जिसकी कुल चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। और इनके बीच में 762 मिलीमीटर नैरो गेज, 1000 मिलीमीटर मीटर गेज और 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में भारत में जो भी प्रीमियम ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स चलती है, तो इनके परिचालन के लिए ब्रॉड गेज के ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश में जो भी मेट्रो ट्रेन्स चलती है, तो उनके लिए अधिकांश स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु इन दोनों गेजेस के अलावा भी हमारे देश में ट्रेन के परिचालन के लिए मीटर गेज और नैरो गेज के ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी प्रकार की गेज पे चलने वाली ट्रेन का उनकी गति और उनकी क्षमता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नैरो गेज पे चलने वाली ट्रेन की गति और उसकी पैसेंजर क्षमता ब्रॉड गेज ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन की गति और उसकी पैसेंजर क्षमता से कम होगी। तो इस प्रकार के ट्रेन ट्रैक्स के गेज में डिफरेंस से कनेक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। मतलब कि ब्रॉड गेज पे चलने वाले ट्रेन को प्रैक्टिकली नैरो गेज ट्रैक पे नहीं चलाया जा सकता है, और इसका वाइस वर्सा। तो इस कारण पैसेंजर को परेशानी उठानी पड़ती है और उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए एक से ज्यादा ट्रेन को बदलना पड़ता है, जिसके कारण समय का भी नुकसान होता है। वैसे तो तकनीक का इस्तेमाल करके ब्रॉड गेज ट्रेन को मीटर गेज ट्रैक पे चलाया जा सकता है, जिससे कि ट्रेन की एफिशिएंसी में निगेटिव असर पड़ता है तथा ट्रेन के व्हील एक्सल को शिफ्ट करने में समय की भी बर्बादी होती है। और इसके साथ ही ट्रेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाने के कारण दुर्घटना की भी संभावना रहती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए और बेटर कनेक्टिविटी के लिए इंडियन रेलवेज ने प्रोजेक्ट यूनिगेज परियोजना को अस्तित्व में लाया, जिसके कारण पूरे इंडिया में एक ही गेज के ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो होगा ब्रॉड गेज। मैं यहाँ मेट्रो ट्रेन के गेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो ट्रेन स्टैंडर्ड गेज पे ही चलाई जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 68,525 किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर स्थान हासिल करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड रसिया के बाद। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब उस समय हमारे देश में कुल 54,693 किलोमीटर लेंथ का रेल नेटवर्क था, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। मतलब कि पिछले 73 साल यानी कि 1947 से लेकर 2020 तक हमारे देश में लगभग मात्र 14,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में इजाफा हो पाया है। यानी कि पिछले 73 वर्षों में प्रति वर्ष 191 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण हो पाया है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम है। प्रोजेक्ट यूनिगेज परियोजना 1 अप्रैल 1992 को अस्तित्व में आया और अभी भी ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस परियोजना के अंतर्गत सभी रेलवे गेजेस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नैरो गेजेस ट्रैक को इस परियोजना के बाहर रखा गया है, जो कि हेरिटेज लाइंस में आती है। मतलब कि ऐसी रेलवे ट्रैक जो कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे एटसेट्रा। और हमारे देश में इस प्रकार के हेरिटेज लाइन की कुल लंबाई 1021 किलोमीटर है, और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हेरिटेज रूट है। तो इन सभी रूट्स को इस परियोजना के बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुल 277 किलोमीटर लेंथ के रेलवे ट्रैक को इस परियोजना के बाहर रखा गया है। यानी कि इस प्रकार के ट्रैक को परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाएगा और वो अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। आप अपने स्क्रीन पे डिसमेंटल होने वाले रूट को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो भी नैरो गेज और मीटर गेज ट्रैक्स है, तो उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और बहुत सारे गेज को कन्वर्ट किया जा चुका है। और वर्तमान में कुल 3180
किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का कन्वर्जन चल रहा है। और अगर हम रेलवे जोन्स के हिसाब से बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में वर्तमान में 1342 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को कन्वर्ट किया जा रहा है। लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे में 280 किलोमीटर लेंथ के ट्रैक का कन्वर्जन चल रहा है। ईस्टर्न रेलवे में 12 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 174 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 287 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 224 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 175 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 27.5 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। सदर्न रेलवे में 149 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे में 174 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 372 किलोमीटर लेंथ का कन्वर्जन चल रहा है। तो जोनिंग वाइज आपने देखा कि कहां-कहां ब्रॉड गेज कन्वर्जन चल रहा है। 1947 में हमारे देश में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई 25,170 किलोमीटर थी, लेकिन 1992 में जब ये प्रोजेक्ट यूनिगेज परियोजना शुरुआत हुई तो 1992 से 2020 तक हमारे देश में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई 62,891 किलोमीटर हो चुकी है। और वर्तमान में जो अभी ट्रैक मीटर गेज और नैरो गेज में है उसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस परियोजना के कारण हमारे देश के सुदूर और ग्रामीण इलाके भी हमारे देश के बड़े महानगरों से रेल के द्वारा कनेक्ट हो पाएंगे तथा आवागमन और भी बेहतर हो पाएगा। उम्मीद है कि 2025 तक हमारे देश में सारे ट्रैक ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।